ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੀਏ को पता ना चाचे मामे दी वल्दीयत दा ते पिंड केड़े नंबरदार ते केड़ा बंदा रहंदा वो प्राइवेट बंदे को नहीं पता। सर जी ये हमारी करप्शन है। जब हम जीपीओ से एमओयू करेंगे तो हमें उसमें से टका नहीं मिलेगा। जब हम प्राइवेट कंपनी से एमओयू करेंगे तो हमें चंगे भले पैसे मिलेंगे जनाब। बाहर से 1 लाख रुपए का होता है, वो बोलते हैं हम करते हैं, वो करने के लिए तैयार हैं हम। उन्होंने पहले कहा बाहर से आप हमें सैंपल ला दो फिर हम आपका इलाज फ्री करेंगे। क्या करें, यहाँ कुछ हो नहीं रहा। हमारी वालदा वहाँ बैठी हुई है, वो नहीं गले वाला नहीं करवाना आपने, वो जो करवाना है फिफरों का जो जिगर का होता है ना वो करवाना है। वो 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपए मांग रहे हैं हमारे। और डबलिंग है। इधर एडमिट है, हमें तक कौन एडमिट है? 6 दिन हो गए, हम बाहर धक्के खा रहे हैं। आज गाड़ी करवाई, हम जा रहे हैं। क्या हुआ बताएं? मुझे उनको जो है ना कैंसर है वालदा को। जी। अच्छा हम वहाँ पे क्या नाम है अल शौकत जो है क्या नाम है वहाँ पे गए, उन्होंने बोला कैमरे वाला टेस्ट करवाएं। हम इधर आए, उन्होंने बोला वो कैमरे वाला टेस्ट नहीं होगा। नहीं, कौन सा कैंसर है उनको? कौन सा कैंसर है? अभी वो जो BSc करते हैं वो नहीं करवाई, बाकी सारे टेस्ट करवा लिए वहाँ से। कितने दिन से हो? 5-6 दिन से यहीं पे हैं हम। 4-5 भाई हैं और 2 हमारी बहनें हैं। अब देखिए ना, इसको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं सही तरह पता, क्योंकि ये बता नहीं सकता। ना आपको पता है, ना MS को पता होगा, ना प्रिंसिपल को पता कौन सा उनको कैंसर है, कौन सी स्टेज पे है। अब अगर 3rd स्टेज पे ये शौकत खानम गए, वो तो लेता ही नहीं, चाहे जितने मर्जी पैसे दे दें। वो कहते हैं जी मरीज ने मर जाना है। अब वो क्यों जो ऐसा कह रहे पैसे टेस्ट ये कह रहा है कि उन्होंने इधर भेजा, उन्होंने भेजा टेस्ट करवाने के लिए शौकत खान। उन्होंने बोला कैमरे वाला टेस्ट करवाएं बाहर से। बाकी उन्होंने किए CD स्कैन जो होती है वो भी उन्होंने किया है। और जो छोटे मोटे टेस्ट होते हैं गले तक भी आ गए। कैंसर है? पहले जिगर में हुआ था कैंसर, अब गले तक आ गया है। अब वही एंडोस्कोपी एंडोस्कोपी वो कह रहे हैं वो ना। कि देखें कहाँ पे है कैंसर है या क्या है, वो सैंपल लेके आए। इसमें बुनियादी चीज़ तो ये है कि 6 दिन से वो बैठा है, उसको एंडोस्कोपी का टाइम नहीं मिल रहा। एंडोस्कोपी के ज़रिए वो वहाँ से टिश्यू लेंगे उस ज़ख्म का या जो भी कैंसर है, तो वो लेबॉर्ट्री में भेजेंगे तो फिर डायग्नोज होगा कि उनको कैंसर कौन हो सकता है। इन्होंने सारे टेस्ट करा लिए हों, लेकिन बोला कैमरे वाला टेस्ट होगा। और इन्होंने टाइम दिया हमारे को 14 तारीख का, कि आप चले जाएं, आप 14 तारीख को आना। सर पब्लिक सेक्टर के अंदर, पंजाब के अंदर कहीं भी कैंसर का 100% इलाज मुकम्मल नहीं है और ना ही 100% फ्री है, क्योंकि कैंसर का एक बहुत बहुत वो आपकी बात ठीक है, महंगा इलाज भी है इसमें, बड़ा खास इलाज आपके भी तो है। मेडिसिन नहीं है। आप तो अपना तरला निकाल के उधार और अपना MOU करके बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियों से कैंसर की मेडिसिन लेते हैं, जब मर्जी वो बंद कर दे। आप देखें कई दफ़ा लोगों ने मुजाहरे किए, मेट्रो बंद किए, कैंसर के मरीजों को अचानक मेडिसिन ख़त्म हो जाती है। अभी तो कैंसर के मरीजों को दवाइयाँ घर पे मिल रही हैं या नहीं? मेरी घर पे नहीं मिल रही, यही तो ये आपने पॉइंट उठा लिया। इन्होंने एक वादा किया था पंजाब हुकूमत ने घर की दहलीज पे कि हम घर की दहलीज पे मेडिसिन पहुंचाएंगे। दिल के मरीज़, TB के मरीज़, हेपेटाइटिस के मरीज़ और कैंसर के मरीज़, ये 3 से 4 बीमारियां ऐसी थी जिनको इन्होंने कहा था हम घर पे दवाई पहुंचाएंगे। इतनी ज़्यादा करप्शन हुई, इन्होंने एक निजी कंपनी से ठेका कर लिया। वो उतने की मेडिसिन नहीं थी दिल की जितने का वो पार्सल महंगा था। वो जी इन्होंने खामोशी इख्तियार की, क्योंकि इनका ये एक मारूफ जो सेक्रेटरी प्यारा था, उसने ये कंट्रैक्ट किया था एक निजी पार्सल कंपनी के साथ, कोरियर कंपनी के साथ। तो बाद में इन्होंने अब GPO के साथ किया है, पाकिस्तान पोस्ट के साथ कंट्रैक्ट किया है कि वो मेडिसिन दें, तो वो भी काम सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं पाकिस्तान पोस्ट का, वो कि वो पहुंच पाकिस्तान पाए। पोस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट करवाने वाला को होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो सरकारी डाकिए को पता है ना चाचे मामे दी वल्दीयत दा ते पिंड केड़े नंबरदार ते केड़ा बंदा रहंदा, वो सरकारी डाकिया प्राइवेट बंदे को नहीं पता। इतना काबिल होता तो यहाँ प्राइवेट कंपनियां इतना कारोबार कैसे कर जाती? सर जी ये हमारी करप्शन है। जब हम GPO से MOU करेंगे तो हमें उसमें से टका नहीं मिलेगा। जब हम प्राइवेट कंपनी से MOU करेंगे तो हमें चंगे भले पैसे मिलेंगे जनाब। मुझे ये बताओ कि वो टेस्ट बाहर से कितने का होता है, को पता किया है? कैमरे वाला टेस्ट बाहर से जी होता जी, है? बाहर से 1 लाख रुपए का होता है, वो बोलते हैं हम करते हैं, वो करने के लिए तैयार हैं हम। उन्होंने पहले कहा बाहर से आप हमें सैंपल ला दो फिर हम आपका इलाज फ्री करेंगे। वो वही सैंपल जो आप कह रहे हैं, टिश्यू सैंपल ही चाहिए उन्हें। कैमरे वाला जो है ना सैंपल लेने के लिए यहाँ पे आए, उन्होंने बोला वो सैंपल नहीं होगा, हम गले का करेंगे, गले से सैंपल आपको निकाल देंगे। और 14 तारीख का उन्होंने हमें टाइम दिया है। और वहाँ पे जो है 14 तारीख में तो अभी हफ्ता पूरा, जी, तो अब तुम वापस जा रहे हो? क्या करें, यहाँ कुछ हो नहीं रहा। हमारी वालदा वहाँ बैठी हुई है, पार्क में बैठी हुई है, तो क्या करें। बाहर बैठी हैं जी। उनको अंदर कहीं ट्रीट भी नहीं किया? उन्होंने कहा कि आप जाएं छुट्टी, यहाँ पे बेड खाली नहीं है। कहाँ, किस इलाके से हो? मैं नारवाल से। नारोवाल से? अब वापस नारोवाल जाना है? जी। तो आप मरियम नवाज तक अपनी आवाज़ कैसे पहुँचाएंगे कि अपनी की वालदा को निकाल दिया गया और वो ग्राउंड में बैठी और वो टेस्ट भी नहीं किया गया?
तो मरीम नवाज तो कह रही हैं कि मैं 100% इलाज घर की दहलीज पे दवाइयाँ भी दे रही हूँ। कोई कराची से आया हूँ, मैं कराची में जॉब करता था। नारोवाल के रहने वाले हो जी। कराची से लाहौर आए हो जी और 6 दिन से वालदा को पार्क में लेके बैठे हो। जी बिल्कुल। पहले उन्होंने एडमिट किया हुआ था वालदा को चेस्ट वार्ड में, लेकिन उन्होंने टाइम दे दिया ना 14 तारीख का। उन्होंने बोला आप 14 तारीख को ही आना, गले का आपका टेस्ट करेंगे, गले से आपका सैंपल निकाल के देंगे, वो आप कहीं से भी करवा लें। तो भाई सर्दी बहुत है बाहर, यहाँ तो हमसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा जितनी हम हवाएं तो बाहर सो रहे थे, बाकी तो एक वालदा के साथ तो इजी है ना, गले से लगा के वो बायोप्सी है, आप उसको फौरी कराएं, वो 10-15 हज़ार में हो जाती है, वो तो करवाएं ना। उन्होंने वहाँ गए हैं वापसी, उन्होंने बोला है वो नहीं, गले वाला नहीं करवाना आपने, वो जो करवाना है फिफरों का जो जिगर का होता है ना वो करवाना है। वो 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपया मांग रहे हैं हमारे से।